हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। चलिए जानते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी देखते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ में, क्या एनर्जी है। ओके, पर्सन की एनर्जी राइट नाउ में क्या है आपके लिए। इनकी करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स चेक। द वर्ल्ड कार्ड आया है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दे आर बिकमिंग मोर मिच्योर। जहाँ देखो, अगर ये मिच्योर ही थे तो और थोड़ा मिच्योर हो रहे हैं, और ये मैं बोलूँगी बुद्धि के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसमें कोई एज का फैक्टर नहीं है यहाँ पर, बट मेच्योरिटी से यहाँ पर ये कुछ डील, मेच्योरिटी से डिसीजंस लेना, थोड़ा मेच्योर होना, सोच समझ कर चीज़ें बोलना, है ना, इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, दे हैव कंप्लीटेड देयर स्टडी एंड मुझे लग रहा है करियर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर किसी किसी चीज़ पर इन्होंने, मैं बोलूँगी, कुछ कंप्लीट किया। जैसे किसी चीज़ पर इनको विक्ट्री मिल गई, या किसी किसी पर्सन के साथ इनका रिश्ता था तो वहाँ कमिटमेंट, मैरिज ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर ये लाइफ की एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हो सकता है कि ये अब रेडी हैं टू बी मिंगल और टू बी कमिटेड। इन चीज़ों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये रेडी हैं। ये अब लाइफ को थोड़ा सा सीरियस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। जिस टाइम भी आप इनको ये एनर्जी देखोगे, रीडिंग देखोगे, ये उस टाइम पे सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होंगे। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार चेक किया जाए तो देखना, ये सोशल मीडिया पर आपको किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आपको मिल सकते हैं, उस टाइम ये एक्टिव दिख सकते हैं आपको। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। बाकी और देखते हैं क्या है पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप लोगों के बीच में ना थोड़ा वो, क्योंकि मैंने कहा ना मेच्योर हो रहे हैं, तो कुछ ना मुझे लग रहा है कि कुछ इमेच्योर एक्शंस इनकी तरफ से हुए, या कुछ इन्होंने इमेच्योरिटी कर दी, या फिर इन्होंने कहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया, या इन्होंने आपसे अलग होकर किसी और से बातचीत करनी स्टार्ट करी। अभी इन्हें उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, अभी कहीं ना कहीं ये ब्रोकन हार्ट है। आपने हो सकता है इनसे दूर होने का रिस्क उठा लिया, आपने हो सकता है अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपने हो सकता है किसी नए इंसान से अब बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब आप इसकी टॉक्सिसिटी नहीं झेल पा रहे हो, तो वो चीज़ इसको अब पेनफुल लग रही है। वहाँ पर ये इंसान अभी थोड़ा सा परेशान है। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी इसकी एनर्जी भी जब चेक करी इस इंसान की, तो उसमें क्या था कि ये कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, विच मीन्स हो सकता है आपके साथ अभी एक रिश्ता कंप्लीट हो गया है इस इंसान का, और इससे ऐसा लग रहा है कि अब आप कभी वापस नहीं आने वाले हो, आप इस रिस्क में नहीं आओगे, या आप इस इंसान की ये मेच्योरिटी सहन नहीं करोगे, तो उस चीज़ को लेकर परेशान है। दूसरा, इसने थर्ड पर्सन के साथ रिस्क लिया। जैसे मानो अब ये ऑलरेडी एक कमिटेड रिश्ते में आपके साथ थे, और इन्होंने बेवकूफ़ियों की करके ना किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। अब जिसको एंट्री दी उसको तो नहीं पता, हो सकता है उसे पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी कुछ हुआ। ठीक है, जिसको एंट्री दी उसको ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि वो ये मैरिड हैं या ये कमिटेड हैं, और उस इंसान ने तो ट्रस्ट कर लिया, बट इन्होंने तो बचकानी हरकत कर दी ना कि इन्होंने सामने वाले को बताया नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर रिग्रेट फील कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका बिल्कुल चेंज हो जाना, किसी बिल्कुल नए इंसान के साथ कांटेक्ट में आना, ये इनको, इनका दिल दुखा रहा है। ठीक है, इनके अंदर ना वूंड बैठ गया है। वूंड क्या बैठ गया है कि ये हर बार ना गलत रिश्ते में टैप इन कर जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, दिल की सुनने में डरने लगे हैं अभी, ऐसी एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड,
द 5 of Cups, द वर्ल्ड कार्ड। जो भी देखो, मैंने अभी कहा कि इस इंसान को लग रहा है कि कंप्लीट हो गया रिश्ता आपका और इनका, अभी आप कभी वापस नहीं आओगे। तो मैंने बोला ये ब्रोकन हार्ट है। देखो ये इन्हें इन्हें घबराहट हो रही है, इन्हें कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे गलतियां हो गई हैं। और ये अगर कुछ अच्छा भी आप इनकी तरफ लेकर जाओ, या आप इनको सॉरी अपॉलॉजी कर दो, या इनको माफ़ कर दो, या आप इनके लिए कुछ करो, कोई गिफ्ट लेकर जाओ, कुछ आप सामने से इनिशिएट कर दो, इन्हें सिर्फ एक घबराहट हो गई है कि इन्होंने दिल की सुनकर ना बहुत सारे स्यापे खड़े कर रखे हैं, तो इनको अब वो नहीं करना है। तभी मैंने कहा थोड़ा सा मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में कंप्लीट हो गई हैं, एंड हो गई हैं, जो इनको पसंद नहीं आ रही हैं, स्पेशली फॉर यू, क्योंकि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। दे आर फीलिंग अबैंडनमेंट इशू वाला एनर्जी है यहाँ पर, कि दे आर फीलिंग अबैंडन, कि उनको लग रहा है कि आप चले गए हो, कभी वापस नहीं आओगे। सोशल मीडिया पर भी आपको चेकआउट करते हैं तो हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड ना यहाँ पर कंप्लीशन की बात बता रहा है जैसे, है ना। तो सिर्फ मैं अकेला रहूं, मैं अकेली रहूं, मेरी मेरी मैं खुद की प्रायोरिटी बनूं, है ना, मैं खुद को प्रायोरिटाइज करूं। ये चीज़ें ना इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम में डाल गई हैं ये चीज़ें, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में हो सकता है एकदम से कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इसने सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, इसने सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया, इसने आपसे डिस्टेंस बना लिया, इस इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीज़ें इस इंसान को अभी फॉर श्योर इस इंसान को, कहते हैं ना ऐसे एक रिग्रेट, उसमें उसमें जा रहे हैं ये, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और मैं पहले भी 3 of Swords से बोला है कि इन्होंने किसी इंसान को कांटेक्ट किया, मैसेज किया, या आप दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान को ले आए, उस चीज़ का रिग्रेट है। और यहाँ पर भी देखो 3 कप है, मतलब इन्होंने ना एडिक्शंस में और दूसरों को पीपल प्लीजिंग करने में, या दूसरों को ये खुश करने में, खुश तो नहीं कहूँगी, मतलब अट्रैक्ट करने में इन्होंने आपको खो दिया, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। अब 3 of Cups भी तो यही कहता है ना कि इनका कुछ फ्रेंड्स से ज़्यादा रिलेशनशिप था, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट थे, जहाँ पर ये बहुत इन्वॉल्व थे, बट अभी इनको ये लग रहा है कि इनसे गलती हुई है। ओके, आपने 2-3 बार हो सकता है चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करी, पर कितनी बार आप भी माफ़ करोगे, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। देखो एक यहाँ पॉज मुझे नजर आ रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि इस इंसान को लग रहा है कि आप कंप्लीट कर चुके हो, आप कभी वापस नहीं आओगे, या इनको रिग्रेट फील हो रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि 9 of Wands के साथ इन्होंने ना बहुत बेवकूफ़ियाँ कर ली हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, और उसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें एक पॉज लेना चाहिए, क्योंकि बार बार भी गलतियाँ माफ़ नहीं की जा सकती ना, है ना। तो इन्हें एक पॉज लेना चाहिए, इन्हें रिकन्सिडर करना चाहिए, इनसे कहाँ गलती हो रही है, क्या ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ना खुद के अंदर झांकना चाहिए थोड़ा सा, इन्हें खुद के ऊपर थोड़ा नज़र रखनी चाहिए कि हाँ इनसे ये गलतियां हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत बार माफ़ कर चुके हो आप, तो इस इंसान ने भी पॉज ले रखा है। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये एक बार फिर से आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, बट अभी के लिए एक पॉज हो सकता है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बेवकूफ़ियाँ कर ली हैं, गलतियाँ कर ली हैं, या आपको बहुत बार माफ़ कर लिया है, बट अभी कुछ नहीं करना है ज़्यादा। तो 9 of Wands यही कहता है कि ये बहुत लैक भी फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, आप कह सकते हो। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो अकेले खड़े हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, उनको और कोई भी ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया वहाँ से भी दिल टूट गया है उनका। तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें थोड़ा पॉज ले लेना चाहिए। अब ये है 4 of Pentacle। 4 of Pentacle क्या कहता है कि इस इंसान ने ना बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है आपको, बार बार आपको बेवकूफ़ बनाया, बार बार आपको आपके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि 4 of Pentacle क्या कि भाई मेरा कंट्रोल, मैं इस इंसान को कभी भी कुछ भी कह सकता हूँ, ये सुन लेगा, ये सुन लेगी, ये इसका ये एनर्जी थी भाई, मैं जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं चीज़ों को टर्न कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो इन्होंने बहुत कर लिया है ऐसा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि अब आप माफ़ नहीं करने वाले हो। दूसरा 4 of Pentacle यहाँ पर मैं की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, मैं की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी को डिस्कस करता है यहाँ पर। तो मैंने 9 of Wands से भी आपको यही कहा ना कि उस इंसान को दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पे इसका ध्यान है, ठीक है। इनको मुझे लग रहा है इनकी इनकी फैमिली भी किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है, ओके।
इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी जॉब वगैरह गई है अभी आसपास के दिनों में ही, कुछ जॉब या सिक्योरिटी इनकी जो होती है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, जहाँ पर इनको लग रहा है ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलत किया है। ओके, 4 ऑफ वांड्स में ना हार्ट चक्र क्लोज है उसके पूरे, देखो यहाँ यहाँ सब जगह देखो पेंटिकल है, कहने का मतलब ये है कि उसका दिमाग ना बहुत ज़्यादा करियर, पैसा, इन चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ तो अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ तो अभी कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। ओके, वो गिव अप करने से कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आएगा और 10 ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचने से पहले वो अपने आप को थोड़ा पॉज कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता था, आपके साथ एक प्योर रिश्ता था, एक कनेक्टिविटी थी, उसको एकदम से खत्म नहीं करना है, उसको एकदम से ऐसे, है ना, ऐसे नहीं करना कि मतलब जानते ही ना हो एक दूसरे को, ऐसा ऐसे इस टर्म पे रिश्ता खत्म नहीं करना है, क्योंकि मजिशियन कार्ड यहाँ पर है जो कि बताता है कि उम्मीद रखी हुई है आपके पर्सन ने। ओके, पर्सन की 5D मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर पर्सन का आपके लिए। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, पहली एनर्जी, और ये ऑब्सेशन आपका ना आपका वर्क स्टाइल देखकर है, मतलब हो सकता है आप चीज़ों को कैसे डील करते हो, आप कैसे जो है हमेशा सबको साथ लेकर चलते हो, आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, आप ऑफिस में एक साथ हो सकते हो और आपका वर्क स्टाइल बहुत पसंद हो सकता है, आपका बात करना बहुत पसंद हो सकता है, आपका डिस्कशन करना बहुत पसंद हो सकता है, जिसकी वजह से ना आप इनको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। विद द डेविल कार्ड यहाँ पर इनका मैसेज ये भी है कि इन्हें डर लगता है कि सोसाइटी और फैमिली और इन सब चीज़ों के सामने अगर ये बात आती है तो क्या होगा, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है थोड़ा लो प्रोफाइल है। ओके, इनका मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप देखो इनको ऐसा लगता है कि पैसा, टेंजिबल चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए रिकॉग्निशन इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आप ना आप कमिटमेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हो, आपको ये लगता है कि कमिटमेंट ही होनी चाहिए रिश्ते में, बट कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो विदाउट कमिटमेंट चलने चाहिए, ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पर अब जो है ये कमिटमेंट की तरफ रिश्ता जा नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता हो सकता है कि किसी ऐसे टर्म एंड कंडीशन के साथ स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर इस इंसान का एक मैसेज और देखते हैं क्या आ रहा है। ये डरते हैं आपको अपनी बात बताने से, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज ये भी आया है, और क्या मैसेज आ रहा है। द स्टार, दे फील लाइक यू आर द क्वीन, हाँ यू आर द क्वीन, क्योंकि यहाँ ना चाहे आप किंग हो चाहे क्वीन हो, मतलब मैंने क्वीन इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ क्वीन है, बिकॉज यू वर्क रियली हार्ड, रिलेशनशिप के लिए तो बहुत हार्ड वर्क करते हो आप। अब रिलेशनशिप में ना बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, मतलब जिस भी रिश्ते में हो आप बहुत प्योर, बहुत ही अनकंडीशनली आप प्यार देते हो, ये मैसेज आपके लिए है। और आप कहीं ना कहीं इन्हें बहुत, आप एक हीलर की तरह हो सकते हो, आप इनको बहुत हील करते हो। ठीक है, एंड यू नो कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इन्हें ये जानते हैं कि आपको पता है ये आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं दिल लव, आई थिंक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक काम करने का कुछ तरीका है, जो कि जैसे देखो अगर परिवार है तो परिवार को बहुत नर्चर करना, ठीक है, सबकी केयर करना। अगर काम पर हो, आप वर्क प्लेस पर हो, तो आपका एक फेमिनाइन साइड है, चाहे आप मेल है फीमेल है, आपका बहुत ही एक प्योर फेमिनाइन साइड है, जहाँ पर आप ना बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, मतलब आपकी क्रिएटिविटी पर कई बार इनको ऐसा ऐसा लगता है कि यार ये इंसान कुछ मैजिक करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ एक मेरे को साइकिक हीलर वाला भी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप साइकिक हैं और आप बहुत अच्छे से इनको स्कैन कर लेते हैं, इनको पहचान जाते हैं, इनकी हर एक छोटी छोटी बात आपको पता होती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। The King of Cups, the Three of Cups, and we have the Six of Wands.
किसी के थ्रू, ये बात यहाँ पर भी आ रही है बट मैंने फिर भी एक बार कंफर्म कर दिया, किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज आ सकता है, किसी के थ्रू आपको अटेंशन मिल सकती है, किसी के थ्रू इन द सेंस कि मतलब अगर ये डायरेक्ट आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी बात को लेकर ये थोड़ा सा अभी अकड़े हुए हैं, तो ये किसी के थ्रू मतलब आपको कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आगे मूवमेंट शिफ्ट हो आप लोगों के बीच में। और ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये कोई कॉलीग हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन साफ साफ बता दूं पैसे के लिए आपके पर्सन के साथ है। नाइन ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि फ्रीडम मिलता है, पैसा मिलता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लग्जरी मिल रही है, और ये इसीलिए आपके पर्सन की तरफ आई है या आया है क्योंकि आपके पर्सन ने ये सब कुछ शो ऑफ भी किया है सामने वाले को, ठीक है। इन लोगों के बीच में टेंजिबल चीज़ों को लेकर रिश्ता निभ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जो कि यही बताती है कि दिमाग से काम लिया जा रहा है, ठीक है, इमोशन से काम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इमोशंस तो ऐसे हैं ना कि एक इंसान कई जगह रह चुका है और वो फिर भी आपके पर्सन के साथ है, या आपके पर्सन किसी इंसान के साथ है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। मैं यहाँ पर फैमिली सेक्शन देखने वाली हूँ अब। फैमिली इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा मैं बोलूँगी उनको स्ट्रगल फील हो रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए। फैमिली वॉन्ट्स टू रिकनसाइल एंड फैमिली हो सकता है एक्शन ले। ये मैं पहले बता दूं यहाँ पर कि किसी तरीके का मैजिक भी यहाँ पर किया जा सकता है। मैजिक इन द सेंस कि मतलब कुछ वाइट मैजिक, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक की बात नहीं करूँ, वाइट मैजिक इन द सेंस कि जैसे हम कुछ उपाय रेमेडीज वगैरह देते हैं ना, वो यूज़ हो सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। कुछ अफर्मेशंस, कुछ विजुअलाइजेशन, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, गाइडेंस फॉर यू। थोड़ा सा ना पास्ट को लेट गो करो, ठीक है, बाहर के शोर को सुनना बंद करो, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, छोड़ दो। 10 लोगों से बात मत करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। और दूसरा, एक इंसान गलत निकल गया इसका मतलब ये नहीं दुनिया गलत है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक केयर, बाय, ओम साई राम।